जीरो लेवल जिसको कुछ भी नहीं आता है, 11th हो या 12th हो, 9th हो या 10th हो, कोई क्लास का हो, यहाँ से अगर जो आप लोग केमिस्ट्री सीखना शुरू कीजिएगा तो अंत तक सीखते चले। इस वीडियो को 11th क्लास का भी देख सकते हैं, 9th क्लास का, 8th क्लास का, 12th क्लास का, सबके लिए है वीडियो। तो सबसे पहले आज हम लोग को सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। ये आपका ब्लॉक की तरह से ही काम करता है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल जब आप देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में जब आप देखिएगा तो उसमें इधर रहेगा एस ब्लॉक रहेगा, उधर रहेगा पी ब्लॉक, बीच में रहेगा डी ब्लॉक और नीचे रहेगा एफ ब्लॉक रहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलिए, ये निकालना इसलिए जरूरी। तो पहला नंबर तो अगर इसको आप निकालिएगा, इसको निकालने के बाद इसको निकालने से आपको पहला नंबर आपको क्या सीख पाइएगा, केमिकल फार्मूला बनाना सीखिएगा। केमिकल फार्मूला बनाने सीखने के बाद क्या, केमिकल इक्वेशन बनाना सीखिएगा। केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद क्या सीख सकते हैं, ऑक्टेट निकालने, ऑक्टेट निकालने, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप लोग सीख पाइएगा। तो सबसे पहला स्तर है, यहीं से हमारा केमिस्ट्री का अध्ययन स्टार्ट होता है। तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और डी ऑर्बिटल में 10, और एफ ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 14। एस पी डी एफ। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहला एक ढांचा तैयार कर लीजिए, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहां से लिखा जाता है, यहां से लिखेंगे 1s 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 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। ठीक है, अब यहां से देखो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, कैसे, इस तरह से देखिए, यहां से यहां आने के बाद फिर यहां से चलेंगे, यहां से ऐसे। ये सीख गया तो समझ जाएगा बनाने के लिए, ये नहीं सीखेगा तो नहीं समझ पाओगे। देखो यहां से यहां खत्म होने के बाद फिर यहां से चला, ऐसे आएगा, फिर यहां से ऐसे आ जाओ, यहां से फिर ऐसे ही, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, और फिर यहां से ऐसे। बस ये करने आपको आ गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख जाएंगे। अब जो सीख भी गए हैं उनके लिए भी फायदेमंद है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। जैसे आपके पास कोई एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम है, क्या है, सोडियम। और सोडियम हम कैसे पता करेंगे कि सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल, सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल, सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल, ये कैसे हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता करना पड़ेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो सोडियम का जब एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलेगा, देखिए बाबू, यहां से 1s, तो 1s मैंने लिखा 1s 2, 1s 2, 2 कहां से लाए, तो 2 एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। देखो एस पी डी एफ के बारे में जानकारी पूरा जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम तुम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने सिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसका पूरा डिटेल्स आप लोग 11 12 का जब हम सिलेबस पढ़ाने लगे तो पूरा डिटेल हम आप लोग को बताएंगे। 1s 2, फिर देखो ये यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहां से चलेंगे 2s 2, फिर चलेंगे, यहां खत्म हो गया, अब यहां से 2p6। अब देखिए कितना हुआ टोटल जोड़ करके, 2 2 4, 6 4 10, है ना। 2 + 2 + 6 कितना हुआ, 10। अब देखिए हमें 11 चाहिए, कितने चाहिए, 11। तो आपको 2 + 2 ये कितना हुआ, 2 4 सॉरी 10 हो गया। अब हमें 2p के बाद कहां आएगा, 3s। तो 3s पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हमें सिर्फ 11 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिला। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल, मेटल है कि नॉन मेटल। तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई है। तो कितना बच्चा क्या करेगा, ये देख लेगा कि अंतिम में जो आया ना वही हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, संख्या हो गया। अंतिम में जो आ गया वही हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया। ये अंतिम में रहने से इलेक्ट्रॉन का संख्या नहीं पता चलता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या पता चलता है एन से, कि सबसे बड़ा एन कौन सा है। तो एन जो है ये देखो, ये जो होता है ये सब एन होता है, और ऊपर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो 3 पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 कौन से ऑर्बिटल के साथ है, एस ऑर्बिटल के साथ। तो 3 पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। और याद रखना 4 से नीचे रहे, जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाए, 4 से नीचे, 4 से नीचे। आउटर मोस्ट शेल में देखिए यहाँ पे 1 हुआ, तो 4 से नीचे रहेगा तो क्या होगा, मेटल। और 4 से ऊपर आएगा तो नॉन मेटल। और 8 जब आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा तो नोबेल गैस। क्या होगा, नोबेल गैस में आ जाएगा। ठीक है, जितना भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने का मतलब क्या हो गया कि वो ना इलेक्ट्रॉन दे सकता ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इतना है हमारा। और इसका आपसे पूछेगा कि वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी यानी संयोजकता। वैलेंसी अगर जो हिंदी मीडियम में देख रहे हैं तो थोड़ा सा हिंदी में लिख देंगे, वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता। तो देखो 4 से नीचे रहेगा ना तो वैलेंसी आपसे पूछेगा क्या हुआ था, 10 के 10, कोई चेंजिंग नहीं करना। 4 से नीचे रहेगा तो वही वैलेंसी में क्या लिख देंगे, 1। अच्छा, अब ये तो हो गया, इसका वैलेंसी आप लोगों ने निकाल लिया, इसका वैलेंसी आप लोगों ने निकाल लिया। अब देखो वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, संयोजकता। कोई एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 35 है। अब 35 है उसका एटॉमिक नंबर। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये मेटल में आएगा कि नॉन मेटल में, मेटल में आएगा कि नॉन मेटल में। मेरी बात समझो, मेटल में आएगा कि नॉन मेटल में, कैसे हम पता करेंगे। तो 35 है तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल नॉन मेटल पहचानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आना जरूरी है। तो देखिए एटॉमिक नंबर 35 है, तो 35 का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें तो कैसे भी हम तुरंत बताए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1s2 यहां से यहां तक आए, फिर यहां से 2s2, फिर 2p6, फिर कितना आएगा 3s2, 3s2। ये s2p पर 6 कहां से ला रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन और ये s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में कितने 6, d में कितने 10, f में कितने 14। तो अब देखिए 3s2 तक आ गया, 3s2 यहां तक आया। अब यहां से चलेंगे, यहां से 3p6 फिर 4s2, 3p6 फिर 4s2, फिर यहां तक आने के बाद फिर चलेंगे यहां से 3d10, 3d10 फिर 4p6। अब देख लेते हैं कितना हमें इलेक्ट्रॉन पूरा। तो 2 2 4 6 2 2 4, फिर 6 ऐड करेंगे कितना होगा 10, फिर 12, फिर 12 के बाद 18, 18 टू 20, 20 और 10 30, 30। अब हम चाहिए कितना 35 चाहिए, तो यहाँ पे कितना हमको देना पड़ेगा 5। कितना देना पड़ेगा 5। अब बताइए कि ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, आप लोग सोच करके बताइए मेटल होगा कि नॉन मेटल। कैसे पता किए कि मेटल नॉन मेटल होगा, तो मैंने देखा पहले नंबर, वहां जाने से पहले मैंने देखा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। और 4 कितने नंबर है, 2 नंबर है। और दोनों पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक पर 2 है, एक पर कितना है 5। एक पर 2 है, एक पर कितना है 5। तो इसका मतलब OTS बराबर कितना हो जाएगा 7। OTS बराबर कितना होगा 7। तो ये क्या होगा, नॉन मेटल। क्या होगा बाबू, नॉन मेटल। नॉन मेटल बताए थे 4 से ऊपर ऑर्डर मोस्ट शेल में आ जाएगा तो नॉन मेटल। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आया है OTS। वैलेंसी का क्या होगा, वैलेंसी का क्या होगा, वैलेंसी इक्वल टू 4 से जैसे ही ऊपर आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन आए ना तो उसमें से सीधा क्या कर दो 8 घटा दो, उसमें से क्या करो 8 माइनस करो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 7 माइनस 8 इक्वल टू -1। तो वैलेंसी का कितना हो गया 1, वैलेंसी का कितना हो गया 1। और इस पे अगर जो लिखे जाएंगे तो आयंस क्या लिखे जाएंगे, निगेटिव। आयंस क्या लिखे जाएंगे, निगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ गए होंगे शायद, सब लोग समझ गए। हम लोग सीख लिए क्या कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा ये सीख लिए, वैलेंसी कैसे निकाला जाएगा ये सीख लिए, और हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि कौन एलिमेंट्स मेटल है या नॉन मेटल। ये बातें हम लोग अब सीख लिए। अब हम चाहेंगे कि कौन मेटल्स कितने बॉन्ड बनाते हैं, कितने बॉन्ड से क्या होते हैं बनते हैं। समझ में आई मेरी बात,
कितने बंध बनाएंगे। तो देखिए अगर जो आपसे कह देगा कि नाइट्रोजन कितने बंध बनाएंगे, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम बॉन्ड, बॉन्ड माने बंध, बॉन्ड मतलब बंध। तो N2 आपसे पूछेगा कितने बॉन्ड बनाएंगे, तो कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल, जैसे ही आपको बॉन्ड कितने बनाएगी कहां से पता करेंगे, तो सीधे जाइए कहां, पहले जाइए एटॉमिक नंबर पे, जो जिसका पूछा गया है उसके नंबर पे। यानी नाइट्रोजन N2 कितना बॉन्ड बनाएगा, तो इसके ऊपर कोई इधर उधर ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट जाना है इसका एटॉमिक नंबर पर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। और इसका अगर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 और फिर 2p6, 2p कितना हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में ओटीएस कितना आया, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आया, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आया, 3 2 5, 3 2 5। बोले थे ना सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा वही हमारा क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है कितने आए, 2 + 3 कितने आए, 5। अभी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इन्हें बॉन्ड पता करने के लिए हमें वैलेंसी की जरूरत नहीं होती। बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हमें वैलेंसी की जरूरत नहीं होती। बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ पता करना होता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब आइए देखिए, अब देखिए नाइट्रोजन कितने थे, 2। नाइट्रोजन कितने थे, 2। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, N2, N एक यहाँ लिखा मैंने और एक N मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए इसको सजाएंगे। अब देखिए ये कितने बॉन्ड पूरा पड़ेंगे, बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्टेट का मतलब समझते हैं, कंस्पायरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ता है, साझा करना पड़ता है। कि अब जैसे इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन इसे क्या करना है, पूरा करना है। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे इसके पास 5 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ जाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा ना, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो याद रखना जितना उसको देना है लेना है ना, उसको आगे रखिए, बाकी सबको पीछे। तो यहाँ पे सजाइए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इसको देना है। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन लेना भी है। और यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए। फिर यहाँ पर भी वैसे ही 1 2 और सॉरी 2 ही चाहिए ना, फिर 1 1 2 3, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं इसे, 1 और यहाँ पे ये हो गया, क्रॉस से कर दिए, आपको डॉट से कर दिए। अब देखिए ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया, देखो मैं बोलूं डॉट से देखना, ऑक्टेट कंप्लीट किया तो 5 और 3 8, 5 + 3 कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 3 जा 6 और 6 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा हो गया। अब इसको पूरा करना है तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूर्ति हो गया। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन का कंस्पायरिंग किया, कितना इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या, तो है ना नाइट्रोजन, बहुत नाइट्रोजन याद रखना, नाइट्रोजन जो होते हैं हमारे कितने, नाइट्रोजन हमारे जो होते हैं 15वें वर्ग के तत्व होते हैं। और 15वें वर्ग में ये क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन परिवार कहलाते हैं। और 15वें वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन यानी वर्ग 15 के हैं। कितने वर्ग, नाइट्रोजन कितने वर्ग के हैं, ये वर्ग 15 का है, वर्ग 15 का है। और कौन सा पूछेगा कि कौन सा ब्लॉक का है, कौन सा ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, तो बता देना है पी। सर ई कैसे बताएंगे कौन से ब्लॉक का होगा, ये कैसे बताएंगे, पूछो कैसे बताएंगे, बताते हैं। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल पे खत्म होगी ना, समझ जाना कि वही ब्लॉक है। क्या है, वही ब्लॉक है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना, देखो तो कहां पे खत्म हुआ इसका, देखो तो पी पर, पी पर। तो याद रखना पी ब्लॉक का जो पी ब्लॉक जो होती है ना, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, जितने भी एलिमेंट्स, उसका जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन पी पे ही खत्म होगा। समझ में आई मेरी बात। और इस ये कहां से शुरू होती है, NS2 से, NS2 से NP1 to 6, NP1 to 6, यानी कि P के ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, यानी देखो ये 13वां वर्ग से P ब्लॉक क्या होती है, स्टार्ट होती है। 13वां वर्ग से P ब्लॉक स्टार्ट होती है। तो 13वां वर्ग में
13वां वर्ग के लिए पी का मान कितना, पी के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 1, 14वां में पी के ऊपर 2, 15वां में 3, 16वां में देखो 15वां में 3, तो देखो 15वां वर्ग का तत्व था ना कौन, नाइट्रोजन था। अब देखो इसके पी पर कितना इलेक्ट्रॉन आया है 3 है ना। तो फिर 16वां में कौन सा परिवार आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। 17वां में आ जाएगा हाइड्रोजन परिवार आ जाएगा। हाइड्रोजन में कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर आपको फिर 17 के बाद फिर आ जाएगा 18 आयनी डबल गैस वाला, यानी जिसमें हमारा हीलियम, लिथियम, सॉरी हीलियम वगैरह आएगा। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक हमारे हो गए, ये आप लोग पता चल गया। तो आज आप लोग क्या क्या पता किए कि कौन सा ब्लॉक में कौन तत्व है, ये पता कर लीजिएगा ना। कौन से ब्लॉक का तत्व है कैसे पता करेंगे, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस पर आएगा वही ब्लॉक हो जाएगा। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस पर आएगा वही ब्लॉक हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना पड़ा है, पी पड़ा है तो पी ब्लॉक हो गया। डी पड़ेगा तो डी ब्लॉक, है ना। एस पर आएगा तो एस ब्लॉक। समझ में आया। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, यहीं पर एक और क्वेश्चन देंगे। जैसे आपको हम CH4 है, क्या है CH4 है। अब इसको हम कहेंगे तुम्हें कि ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए, बताइए कितने बॉन्ड बना रही है। तो देखिए कार्बन है, कार्बन सबसे बड़ा बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है, ठीक ना। तो कार्बन के, अच्छा कार्बन का देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो निकालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, फिर 2s2, फिर 2p पर जाएंगे और 2 2 4 3 कार्बन कौन सा है देखिए। तो कार्बन देखिए आपका पी ब्लॉक पे आ गया ना। कार्बन कौन सा फैमिली का होता है, वर्ग 16 का होता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, जब भी आएगा तो 3 आएंगे, जब भी आएगा तो 3 आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। कार्बन के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन आया 6 आया, सॉरी 4 आया, 2 2 4 कितना आया 4। अब देखो हाइड्रोजन का तो जानवे करता है, 1 होकर करता है, कितना आएगा 1। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो देखिए कार्बन CH4 के कैसा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखिए कार्बन का, देखिए कार्बन 1 2 3 4, अब हाइड्रोजन कितना है 4, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मेरी बात समझो फिर से, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको सिर्फ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ गया ना। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन से मतलब उसका बॉन्ड पूरा होता है। इसके बारे में बताएंगे आगे कैसे होता है। देखो ये हाइड्रोजन का 1 से मतलब था 1 पूरा हो गया, यहाँ भी 1 से मतलब था ये भी पूरा हो गया, यहाँ भी 1 से मतलब था ये भी पूरा हो गया, और यहाँ भी 1 से मतलब था इसका। हाइड्रोजन का तो पेट भर गया, हाइड्रोजन का चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब कौन बचा, कार्बन। कौन बचा, कार्बन। चारों हाइड्रोजन से ले लिया, ये देखिए चारों हाइड्रोजन से ले लिया, कार्बन का भी क्या हो गया, फर्स्ट तक कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट कंप्लीट करना सीख गए। शायद उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए, ठीक है। फिर हम आप लोगों को बाद में फिर आगे जाएंगे तो आगे की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम आप लोग इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे केमिकल फार्मूला बनाना सिखाएंगे और उसका केमिकल रिएक्शन बनाना सिखाएंगे। फिर से आप लोग को एक बार बैलेंसिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सब जो है 1 से लेकर कम से कम 30 तक आप लोग याद रखिएगा, 1 से लेकर के 30 तक। इसमें आप लोग को फिर क्या सिखाएंगे, आप लोग को सॉरी इसमें निकालने मोलिकुलर मास निकालना सिखाएंगे, मोलिकुलर मास। फिर आप लोग को निकालना सिखाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर मोलिलिटी, फिर नॉर्मेलिटी, फिर फॉर्मेलिटी, फिर आपको मोल फ्रैक्शन। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये इतना 4 चीजें है ना, 5 चीज, वो 9 10 11 12 इस सब के लिए जरूरी है। 10 के लिए भी जरूरी है, थोड़ा बहुत है, 10 में थोड़ा बहुत है, लेकिन 9 में पूरी है। सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन आपका चैप्टर होगा उसी में पढ़ना है। 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में पूरे का जरूरत है, और 11th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर में जरूरत है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो।